अगर वो हमारे हक में ये बात कर रहे हैं तो जब हमें ये कानून नहीं चाहिए तो उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम सुधार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जिसमें किसान का फायदा वो फैसिलिटी दो ना उसे। तमिलनाडु में भी रैली की, केरला में, सभी में स्टेटों में पहुंच गया। अभी तो राजस्थान, सभी बॉर्डर, जो हरियाणा हमारे साथ भाई की तरह खड़ा है। ऐसा कैसा कानून है जो पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने गलत कानून वो निकाला है, इसलिए तो वो कर रहे हैं ना। ऐसा है कि जहाँ भी हमें लगता है कि लंगर चल रहा है हम जाके सेवा करें। 3 बिल मोदी ने पास किए लेकिन इन्होंने किसानों नू बेअकल अनपढ़ समझिया ते उस टाइम जिहड़ा एक कानून आ संसद दे विच धक्के ना पास कराए। कब तक नहीं झुकेंगे? बैठे हैं सर हम। गवर्नमेंट को बनाया किसने है? गवर्नमेंट को हम नहीं बनाया है। गवर्नमेंट हिलती भी है, गवर्नमेंट हिलती भी है। तीनों कृषि कानून मोदी सरकार के लिए इतना बड़ा संकट बन जाएगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहले ऐसी कोशिश थी कि इस आंदोलन को अलग अलग नाम देकर और 1-2 राज्यों के कुछ लोगों का विरोध बताकर इसे खत्म करा दिया जाएगा। भाजपा के नेताओं ने इस आंदोलन को बदनाम करने का हर संभव प्रयास किया लेकिन वो नाकाम रहे। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर भाजपा के बड़े छोटे नेताओं ने किसानों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस आंदोलन को भाजपा नेताओं ने किसानों की साख खराब करने का एक अभियान चला दिया। कोई इसे चीन पाकिस्तान समर्थक आंदोलन बताने लगा तो कोई खालिस्तान समर्थक तो कोई नक्सली और माओवादी। किसानों के साथ वार्ता में शामिल एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसान आंदोलन वामपंथियों माओवादियों के कब्जे में चला गया है और किसान उनसे निकले तो सरकार हर मुद्दे पर उनसे बात करने को तैयार है। लेकिन अब मोदी सरकार के लिए नहीं खत्म होने वाला नया संकट आ गया है। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए चल रहे किसानों के आंदोलन में सरकार की तरफ से ढुलमुल और टालने वाले अंदाज के बाद अब किसानों ने इस आंदोलन को और तेज कर दिया है और इनका साथ देने के लिए अब महिलाएं भी घरों से निकलकर दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल चुकी हैं। पहली बार किसी किसान आंदोलन में महिलाओं की इतनी ज़्यादा भागीदारी हो रही है और इनका जोश भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि महिलाएं देश के हर राज्य से यहाँ पहुँच रही हैं। पंजाब, हरियाणा के साथ साथ बिहार, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड की महिलाएं आंदोलन में शामिल हो रही हैं और इसके अलावा भी देश के दूसरे राज्यों से महिलाओं के आने का सिलसिला जारी है। ये महिलाएं खाना बनाने से लेकर मंच पर अपनी बात बेबाकी से रख रही हैं। महिलाएं साफ कहती हैं कि कृषि कानूनों को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा वो वापस नहीं जाएंगी, चाहे सर्दी हो, बारिश हो या कितना भी ठंड पड़े। कब तक नहीं झुकेंगे? बैठे हैं सर हम। इस चीज़ का हमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान गवर्नमेंट को है हर चीज़ में। रोड ब्लॉक पड़े हुए इस चीज़ का भी, टोल पे बंद है उस चीज़ का भी गवर्नमेंट को नुकसान है, हमें कोई नुकसान नहीं है। हम 6-6 महीने का साल भर का राशन लेकर बैठे हैं। इवन हमने अपना अभी तक अपना राशन खुद का अभी जो लेके आए हुए वो साथ में किसी ने अभी छेड़ा नहीं है। हमें बाहर से ही सारा राशन आ रहा है। अगर हमारा अन्नदाता कुछ मांग कर रहा है, उनका जैसा था वो कह रहे जैसे थे वैसे छोड़ दो, हमें क्या जरूरत है 3 ये लगाने की जरूरत है। जो किसान है उसको अपना फायदा नुकसान तो उसे पता है ना असलियत में, तो उन्हें पता है ना कि किस में उनका नुकसान है किस में उनका फ़ायदा है। तो जिसमें किसान का फ़ायदा वो फैसिलिटी दो ना उसे। जिस चीज़ की हमें मान लो कि मैंने खाना पहले ही खाया हुआ है, मेरे को सैंडविच समथिंग कुछ और दें खाने के लिए, जब मेरा पेट भरा है तो मैं नहीं खाऊंगी। चीज़ को थोपना। महिलाएं इस कानून की बारीकियों को भी समझ रही हैं। उनको लगता है कि जब किसान की ज़मीन ही नहीं बचेगी तो फिर जीवन कैसे चलेगा। हमारे पास परिवार चलाने के लिए ज़मीन ही एक ज़रिया है, क्योंकि खेती करके ही परिवार का गुजारा होता है। जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो खेती कैसे होगी। इसलिए हमारे पास इस कानून को रद्द कराने के सिवा कोई चारा नहीं है। हम तो ये कानून को रद्द करना चाहते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सुधार देंगे या कुछ और कर देंगे। अगर वो हमारे हक में ये बात कर रहे हैं तो जब हमें ये कानून नहीं चाहिए तो उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम सुधार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको वापस ले लेना चाहिए। भैया मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। कब तक नहीं मानेंगे?
नहीं मानेंगे तो बैठे हैं सर, सरकार अपनी जीत पे अड़ी हुई है, हम अपनी पे अड़े हुए हैं। बस सरकार तो हर चीज़ में कहती है, अब ज़रूरी थोड़ी ना कि हर चीज़ इंसान को समझ में नहीं आती। एक इंसान को नहीं आएगी, दो को नहीं आएगी, इतने लोगों को समझ में नहीं आएगी, और पढ़े लिखे लोगों को नहीं आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? हर कोई यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे अनपढ़ नहीं है, हर कोई ग्रेजुएट अच्छी पोस्ट पे हर कोई है, बट उनको अगर समझ में नहीं आ रही तो ऐसा कैसा कानून है जो पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रहा? इतने लोग हैं, ये सब गलत है, सब थोड़े गलत हो सकते हैं। सही है, उन्होंने गलत कानून वो निकाला है, इसलिए तो वो कर रहे हैं ना, इसलिए तो ये खड़े हैं। हम दिल्ली से आए हैं, तो हमें ऐसा है कि जहाँ भी हमें लगता है कि लंगर चल रहा है, हम जाके सेवा करें। देखो जी, ये ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਐਡਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਕਲ अनपढ़ समझिया ते उस टाइम जड़ा एक कानून आ संसद दे विच धक्के ना। मेरे को लगता है कि शायद हम भी इनके साथ लगेंगे तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। हम इनमें अगर कंट्रीब्यूट जितना कर सकते हैं उतना करना चाहती हूँ मैं। सारे अपने अपने हिसाब से बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी रीज़न से ही बैठे हुए हैं, बट वो लोग नहीं समझ रहे हैं। स्टेटों में पहुंच गया, अभी तो राजस्थान, गाजियाबाद है, राजस्थान है, सभी जगह पे सभी बॉर्डर जो हरियाणा हमारे साथ भाई की तरह खड़ा है। सभी लोग जाग चुके हैं कि तमिलनाडु में भी रैली की, केरला में, सभी में सब कुछ हो चुका है। ये पता है क्योंकि हम भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये हमारे लिए हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है इन कानूनों से। सो इसीलिए मेरे ब्रदर भी है, हम दोनों यहाँ पे आए हैं अपनी मदर के साथ, और ये हम अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये कानून को रद्द करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सुधार देंगे या कुछ और कर देंगे। अगर वो हमारे हक में ये बात कर रहे हैं तो जब हमें ये कानून नहीं चाहिए तो उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम सुधार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको वापस ले लेना चाहिए। काले झंडे दिखाएंगे। अगर ये नहीं करेगा इसके बाद वो कहीं जाने के लायक नहीं है। वोट नहीं मांग सकता है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करेगा। गवर्नमेंट को बनाया किसने है? गवर्नमेंट को हम नहीं बनाया है। बिल्कुल हमने वोट डाली। आंदोलन में शामिल महिलाओं के हौसलों को देखकर लगता है कि मोदी सरकार इसको जितना टालेगी उतना सरकार के लिए हानिकारक साबित होगा। भाजपा के नेताओं ने इसे जितना बदनाम करने की कोशिश की, यह आंदोलन उतना बढ़ता चला गया। अब महिलाओं के सड़कों पर आने के बाद सरकार के पास इसे वापस लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन सरकार इतनी आसानी से इसे वापस लेगी ऐसा सोचना थोड़ी नादानी होगी। नतीजा जो भी निकले, इतना ज़रूर है कि मोदी सरकार इसमें ऐसा फंसी है और इतना बदनाम हुई है कि इसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत वॉइस।